नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी मशीन पर थोड़ी गहरी बातचीत करने वाले हैं जिसकी आवाज मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी सुनी होगी। हाँ बिल्कुल। खासकर तब जब अचानक से बत्ती गुल हो जाती है। हाँ। हम बात कर रहे हैं डीजल जनरेटर सेट्स की, मतलब डीजी सेट्स। जी, डीजी सेट्स। ये वो अनसंग हीरो हैं जो तब सामने आते हैं जब हमारी मेन बिजली सप्लाई कह लीजिए धोखा दे जाती है। सही कहा, बैकअप वाले हीरो। हमारी आज की ये सारी जानकारी और जो समझ है उसका आधार है इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का एक खास हिस्सा। अच्छा। उसमें डीजल जनरेटर कैसे काम करते हैं और ये पूरा बैकअप पावर सिस्टम क्या है, इसे काफी अच्छे से समझाया गया है। हाँ, वो एक अच्छा स्रोत है इस विषय के लिए। तो हमारा मिशन आज ये है कि हम इसी स्रोत के जरिए ये समझें कि भाई जब ग्रिड फेल होता है हाँ। तो ये मशीनें कैसे एकदम से बिजली बनाना शुरू कर देती हैं और ये आजकल इतनी जरूरी क्यों हो गई हैं। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। और हाँ, वो भारी सी गूंजती हुई आवाज जो बिजली जाने के ठीक बाद सुनाई देती है, अक्सर बिल्डिंग के बेसमेंट से या कहीं कोने से। हाँ बिल्कुल, पहचानी हुई आवाज है। वो यही है, डीजी सेट अपनी ड्यूटी पर हाजिर। ये आवाज एक तरह से आश्वासन है कि चलो सब कुछ ठप नहीं होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं रह गई अब। अच्छा। हाँ, आज के टाइम में खासकर देखिए अस्पताल हैं, डेटा सेंटर्स हैं, बड़े उद्योग, हाँ, और यहाँ तक कि जो ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें हैं, उनके लिए भी बिजली की लगातार सप्लाई वो एक बेसिक जरूरत है। सही बात है। डीजी सेट इसी जरूरत को पूरा करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। वो स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि ये मशीनें कैसे पर्दे के पीछे रहकर हमारी जिंदगी को स्मूथ चलाती हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इनका असल मकसद क्या है? हाँ, स्रोत तो बिल्कुल साफ कहता है, इनका सबसे पहला सबसे जरूरी काम है इमरजेंसी में बैकअप पावर देना। करेक्ट। मतलब तब बिजली देना जब मेन ग्रिड सप्लाई ठप हो जाए। बिल्कुल। स्रोत की एक लाइन मुझे याद आ रही है, बड़ी अच्छी है, जब सब फेल हो जाए तो जनरेटर ही काम आए। हाँ, सुनने में थोड़ा फिल्मी है, पर है 16 आने सच। हाँ, लगता तो है। कई स्थितियों में तो ये वाकई जीवन बचाने वाला साबित होता होगा। ये सिर्फ नाटकीय नहीं है, ये कई जगहों के लिए हकीकत है। आप जरा सोचिए, एक अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर, हाँ, सर्जरी चल रही है, या आईसीयू में मरीज वेंटिलेटर पर है। वहां तो कुछ सेकंड की बिजली कटौती भी बहुत खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, सोचकर भी डर लगता है। या फिर कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ले लीजिए, जहां 1 घंटे बिजली गई तो लाखों का प्रोडक्शन लॉस, रेवेन्यू लॉस। ओहो। स्रोत यही बताता है कि इसीलिए इन जगहों पे डीजी सेट सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, वो एक जरूरत है, अनिवार्य जरूरत। ये एक तरह का इंश्योरेंस है जो आपको बिजली कटने के बुरे नतीजों से बचाता है। सही है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये मशीन आखिर काम कैसे करती है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। स्रोत के हिसाब से इसके दिल में 2 मेन हिस्से होते हैं। जी। पहला है डीजल इंजन। ये तो वही है जो डीजल जलाकर मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ऊर्जा बनाता है ना? जी। जैसे ट्रक या बस का इंजन। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, इंटरनल कंबस्शन इंजन। और दूसरा जरूरी हिस्सा है ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर। हाँ जिसे हम शायद एसी जनरेटर भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं आम भाषा में। इसका काम है इंजन से मिली वो मैकेनिकल एनर्जी को लेना और उसे इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली में बदलना। एग्जैक्टली। तो पूरी प्रोसेस कुछ ऐसी हुई। इंजन में डीजल जला, हाँ उससे इंजन का क्रैंकशाफ्ट तेजी से घुमा। जी। ये घुमाव एक शाफ्ट के जरिए ऑल्टरनेटर के रोटर तक गया। और जब ये रोटर, जो शायद एक बड़ा चुंबक होता है, वो स्टेटर कॉइल्स के अंदर घूमता है तो बिजली बनती है। बिल्कुल फराडे का नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, वही एसी बिजली जो हम अपने घरों ऑफिसों में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और यहाँ ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि एनर्जी कैसे बदल रही है, फॉर्म बदल रही है। अच्छा, कैसे? स्रोत इसे अच्छे से बताता है। देखिए, डीजल में है केमिकल एनर्जी। हाँ, ईंधन में। इंजन उसे पहले हीट एनर्जी और फिर मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है। अल्टरनेटर फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। वाह। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया में कुछ एनर्जी लॉस भी होती है, हीट के रूप में, आवाज के रूप में। इसीलिए तो डीजी सेट गर्म होते हैं और आवाज करते हैं। अच्छा, ये वजह है। और ये जो बिजली बनी वो सीधे हमारे प्लग पॉइंट तक नहीं आती। नहीं, इसे पहले केबलों से डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स तक भेजा जाता है। ओके। वहां से फिर इसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग सर्किट में बांटा जाता है, लाइट्स के लिए, मशीनों के लिए, कंप्यूटर के लिए। वाह, ये तो पूरा एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला है। कमाल है। बिल्कुल। अब अगर हम डीजी सेट के अंदर देखें तो स्रोत के मुताबिक इसमें और कौन-कौन से जरूरी पुर्जे या सिस्टम होते हैं?
कई चीजों का जिक्र था उसमें। हाँ, एक डीजी सेट सिर्फ इंजन और ऑल्टरनेटर का जोड़ नहीं है, ये काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसके कई सपोर्टिंग पार्ट्स होते हैं और सबका ठीक से काम करना जरूरी है। स्रोत ने कुछ मेन कंपोनेंट्स बताए हैं। जैसे कि एक तो है फ्यूल सिस्टम। इसमें डीजल टैंक, पाइपलाइन, पंप और सबसे जरूरी फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं। इंजेक्टर। हाँ, जो सही मात्रा में डीजल इंजन सिलेंडर में स्प्रे करते हैं। स्रोत कहता है कि फ्यूल की क्वालिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, और दूसरा? कूलिंग सिस्टम। इंजन चलते हुए बहुत गर्म होता है। हाँ। जाहिर है, तो उसे ठंडा रखने के लिए रेडिएटर, पंखे वगैरह होते हैं, बिल्कुल गाड़ी के इंजन की तरह। ओवरहीटिंग एक आम प्रॉब्लम है डीजी सेट फेलियर की। ओके, कूलिंग सिस्टम। तीसरा? कितने केवीए का है। केवीए रेटिंग, समझ गई। फिर आता है कंट्रोल पैनल। ये डीजी सेट का दिमाग है। दिमाग? हाँ, यहीं से स्टार्ट स्टॉप होता है। वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी सब यहीं मॉनिटर होता है। आजकल के पैनल तो बहुत स्मार्ट होते हैं। अच्छा। एक और जरूरी चीज है बैटरी स्टार्टर सिस्टम। इंजन को स्टार्ट करने के लिए पावरफुल बैटरी और स्टार्टर मोटर चाहिए। हाँ, जैसे गाड़ी में होती है। बिल्कुल। स्रोत कहता है इसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बैटरी फेल होना स्टार्ट ना होने का एक बहुत कॉमन कारण है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और आखिर में एग्जॉस्ट सिस्टम। इंजन से निकलने वाले धुएं और गैसों को बाहर निकालने के लिए इसमें साइलेंसर भी होता है जो शोर कम करता है। तो ये सारे हिस्से मिलकर एक डिजी सेट बनाते हैं। हाँ। आपने कंट्रोल पैनल का जिक्र किया। हाँ जी। और स्रोत में भी ऑटोमेटिक मींस फेलियर यानी एएमएफ पैनल पर खास ध्यान दिया गया था। हाँ, ये ऑटोमेशन वाली बात क्या है? बिल्कुल। देखिए, एएमएफ पैनल ही डीजी सेट को असल में एक बैकअप सिस्टम बनाता है। कैसे? ये पैनल लगातार मेन ग्रिड सप्लाई को मॉनिटर करता रहता है। अच्छा। जैसे ही उसे पता चलता है कि ग्रिड वोल्टेज कम हो गया है, हाँ। या बिल्कुल बंद हो गया है, मतलब मेंस फेलियर हुआ है, हाँ। वो कुछ सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली इंजन को स्टार्ट सिग्नल भेजता है। अपने आप? हाँ, अपने आप। फिर जैसे ही इंजन पूरी स्पीड पर आता है, पैनल लोड को ग्रिड से हटाकर जनरेटर पर ट्रांसफर कर देता है। अरे वाह। और जब बिजली वापस आ जाती है, हाँ। तो ये पूरी प्रोसेस उल्टी हो जाती है। पैनल लोड को वापस ग्रिड पर डालता है और फिर थोड़ी देर इंजन को ठंडा होने देता है, फिर बंद कर देता है। मतलब कोई मैनुअल काम नहीं? बिल्कुल नहीं। स्रोत ने इसे कहा है शून्य मैनुअल काम, पूर्ण स्वचालन। कमाल है। और ये सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, ये पक्का करता है कि बिजली जाने और बैकअप आने में कम से कम टाइम लगे, जो बहुत जरूरी है कई जगहों के लिए। हाँ, बिल्कुल, अस्पतालों वगैरह के लिए। जी, ये मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत को खत्म कर देता है, जिससे रिस्पॉन्स टाइम तेज और ज्यादा भरोसेमंद होता है। वाकई ये ऑटोमेशन तो कमाल का है। अच्छा, अब ये भी जानना है कि ये डीजी सेट्स लगते कहाँ हैं? स्रोत ने तो काफी लंबी लिस्ट दी थी। हाँ, और वो लिस्ट शायद पूरी भी ना हो। इनकी जरूरत तो आजकल लगभग हर उस जगह है जहां बिजली का जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ उदाहरण देंगे? स्रोत ने कुछ मेन बताए हैं। अस्पताल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हाँ, वो तो हमने बात की। डेटा सेंटर और आईटी हब, जहां सर्वर और नेटवर्क इक्विपमेंट को 24/7 चलाना है। सही। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, खासकर वो जहां प्रोसेस लगातार चलता है, जैसे केमिकल प्लांट, फार्मा, टेक्सटाइल। स्रोत कहता है कि वहां प्रोडक्शन रुकने का खर्चा डीजी सेट के खर्चे से कई ज्यादा होता है। बात तो सही है। बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स और मॉल, जहां लिफ्ट, एसी, लाइट्स, सिक्योरिटी सिस्टम सब चलाना है। हाँ, मॉल में तो होते हैं। टेलीकॉम टावर, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट के लिए दूर दराज के इलाकों में तो टावर अक्सर डीजी पर ही चलते हैं। अच्छा। रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, सिग्नलिंग, लाइटिंग, यात्री सुविधाओं के लिए जरूरी है। रिहायशी इमारतें, खासकर ऊंची बिल्डिंग्स में पानी के पंप, लिफ्ट, कॉमन एरिया लाइटिंग। हाँ, आजकल सोसाइटीज में भी होते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहां अभी ग्रिड कनेक्शन नहीं होता है। और हाँ, ग्रामीण और दूर दराज के इलाके। स्रोत ये भी बताता है कि जहां ग्रिड भरोसेमंद नहीं है या है ही नहीं, वहां डीजी सेट ही अक्सर मेन सोर्स होते हैं बिजली के। हालांकि अब सोलार वगैरह भी आ रहे हैं। ये तो सचमुच हर जगह है। अब एक और जरूरी बात, इनकी एफिशिएंसी। मतलब ये कितनी कुशलता से काम करते हैं। क्या ये हमेशा एक जैसी एफिशिएंसी देते हैं? स्रोत कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। डीजी सेट की एफिशिएंसी कई चीजों पर निर्भर करती है। स्रोत 2 मेन फैक्टर्स बताता है। कौन से? पहला, फ्यूल की क्वालिटी। खराब या मिलावटी डीजल होगा तो इंजन को नुकसान तो होगा ही, एनर्जी भी कम मिलेगी, धुआं ज्यादा निकलेगा। ठीक है, फ्यूल क्वालिटी। और दूसरा लोड परसेंटेज। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हर डीजी सेट एक खास कैपेसिटी के लिए बना होता है, जैसे 100 kVA 500 kVA। हाँ।
स्रोत बताता है कि सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी और इंजन की हेल्थ तब रहती है जब जनरेटर अपनी रेटेड कैपेसिटी के लगभग 70 से 80% लोड पर चल रहा हो। अच्छा, मतलब न बहुत कम लोड न बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली कम लोड पर चलाने में क्या दिक्कत है? लगते तो है कि कम लोड मतलब कम फ्यूल लगेगा। ये एक आम गलतफहमी है। स्रोत साफ कहता है कि डीजी सेट को लगातार बहुत कम लोड पर चलाना, जैसे 30% से नीचे, हाँ। वो इंजन के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसे वेट स्टैकिंग कहते हैं। वेट स्टैकिंग, जी। ये क्या होता है? इसमें बिना जला फ्यूल और तेल एग्जॉस्ट सिस्टम में जमा होने लगता है। इससे परफॉर्मेंस गिरती है, धुआं बढ़ता है और इंजन की लाइफ कम होती है। अरे बाप रे। और दूसरी तरफ लगातार ओवरलोड करेंगे तो इंजन और ऑल्टरनेटर दोनों पर जोर पड़ेगा और वो जल्दी खराब हो सकते हैं। इसीलिए सही साइज का डीजी सेट चुनना और उसे सही लोड रेंज में चलाना बहुत जरूरी है। ये जानकारी तो बहुत ही काम की है। हाँ, और मेंटेनेंस, रख रखाव के बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है कि मेंटेनेंस ही डीजी सेट की लंबी और भरोसेमंद जिंदगी की चाबी है। क्या क्या करना होता है इसमें? कुछ रेगुलर चीजें हैं। इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर बदलना, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है। ठीक है। एयर फिल्टर साफ करना या बदलना। जरूरी है। फ्यूल फिल्टर चेक करना और बदलना ताकि फ्यूल साफ जाए। कूलिंग सिस्टम चेक करना, कूलेंट लेवल कहीं लीकेज तो नहीं। ओके। बैटरी चेक करना, उसके टर्मिनल साफ रखना, पानी का लेवल देखना, चार्जिंग सिस्टम ठीक है या नहीं। बैटरी का ध्यान रखना भी जरूरी है। बहुत जरूरी। और एक और चीज, नियमित रूप से लोड पर चलाना। लोड पर मतलब? अगर डीजी सेट सिर्फ स्टैंड बाय पर रहता है, ज्यादा चलता नहीं, तो उसे महीने में एक बार कुछ देर के लिए लोड डालकर चलाना चाहिए। अच्छा, क्यों? ताकि वो वेट स्टैकिंग वाली प्रॉब्लम ना हो, इंजन ठीक से गर्म हो जाए, कार्बन वगैरह साफ हो जाए। समझ गए। स्रोत चेतावनी देता है कि मेंटेनेंस में लापरवाही का नतीजा सिर्फ परफॉर्मेंस में कमी नहीं है, तो फिर? बल्कि जरूरत के टाइम पर जनरेटर का फेल हो जाना भी हो सकता है। ओहो। और इमरजेंसी में फेल हुआ जनरेटर तो किसी काम का नहीं। बिल्कुल सही बात। उसमें काफी इंप्रेसिव है। अलास्का में है ना? हाँ, अलास्का के फेयरबैंक्स शहर में ईवा क्रीक विंड फार्म के पास एक बहुत बड़ा डीजल पावर प्लांट है। जी। कहते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े डीजल इंजनों में से हैं और इतने पावरफुल हैं कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है या कोई और वजह से मेन ग्रिड या विंड फार्म बंद हो जाता है, हाँ। तो ये अकेले ही पूरे शहर को बैकअप बिजली दे सकते हैं। कमाल है। पूरे शहर को? हाँ, ये दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डीजी सेट टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत और भरोसेमंद हो सकती है। बिल्कुल। अलास्का की ठंड में पूरे शहर का बैकअप, ये वाकई बड़ी बात है। अविश्वसनीय। तो आज हमने डीजे सेट्स की दुनिया में काफी गहराई से गोता लगाया, कह सकते हैं। काफी कुछ कवर किया हमने। हमने समझा कि ये कैसे एक साधारण से ईंधन को बिजली में बदल देते हैं, इनके अंदर कौन कौन से जरूरी हिस्से होते हैं, जी। और क्यों ये हमारी आजकल की जिंदगी में, खासकर इमरजेंसी सिचुएशंस में, इतने जरूरी बन गए हैं। हाँ। ये पक्का करते हैं कि जब रोशनी चली जाए तब भी दुनिया चलती रहे। हाँ, और जो मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि डीजी सेट आज भी एक बहुत ही भरोसेमंद, मैच्योर और ऑटोमेटिक बैकअप पावर सॉल्यूशन है। अस्पतालों की क्रिटिकल केयर यूनिट से लेकर इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े ऑपरेशंस और हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स तक, हाँ, ये अलग अलग जरूरी सेक्टर्स को कंटिन्यूटी देने में एक खामोश लेकिन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सही। और इनका वो ऑटोमेटिक तरीके से काम करना, वो इन्हें आज की जरूरतों के लिए और भी रिलेवेंट बना देता है। स्रोत ने इस बात को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है। बिल्कुल। और अब, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। स्रोत में स्मार्ट जनरेटर्स और हाइब्रिड सिस्टम्स का जिक्र था, मतलब सोलर पावर और डीजी सेट का मिलकर काम करना। हाँ, हाइब्रिड सिस्टम्स। तो सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो हमारी ग्रिड की स्टेबिलिटी पर हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, कहीं डिमांड ज्यादा है। सही बात है। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम भी अजीब हो रहा है, जिससे ग्रिड पर और दबाव बढ़ रहा है। बिल्कुल। ऐसे में क्या डीजी सेट और सोलर जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का कॉम्बिनेशन, मतलब ये हाइब्रिड सिस्टम, क्या यही हमारी भविष्य की एनर्जी सिक्योरिटी और जरूरतों का सबसे प्रैक्टिकल और सस्टेनेबल जवाब साबित होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। ये एक अहम सवाल है हमारे आने वाले कल के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में
तब तक के लिए नमस्कार।